चलिए समुच्चयों का निरूपण अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो रूप में होते हैं समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चय को कितने तरह से लिख सकते हैं? दो तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन? तो आपका एक है बाबू रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप में। अब ये कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दोनों होता क्या है? तो चलिए जब तक हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं समझाएंगे ना तब तक आप नहीं समझ पाइएगा। जब तक हम इसे एग्जाम्पल उदाहरण दे करके नहीं समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो आइए हम पहले जो अभी आपको समुच्चय बताए थे वहीं से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिएगा बहुत मजा आएगा। क्या होगा? बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम एक यहां पर ले लेते हैं, क्या है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। इसको हमने क्या क्या लिखा था? 1 3 5 7 9 हम लिखते हैं यहां पर। तो बाबू यहां पर हम इसको और समुच्चय को कैसे लिखते हैं? तो मंझली ब्रैकेट में 1 3 5 7 9 इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। क्या? रोस्टर रूप, यानी कि सारणीबद्ध तरीके से यदि हमें लिखने के लिए बोलेगा तो हमें इसी प्रकार से लिखना होगा। और इसी का हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं है, बस इसको हम आराम से यहां पर देख लीजिए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। चलिए और इसको ऐसे ही बदलते हैं। आपको आएगा, आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में ये सवाल दिया हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको देखिए, यहां पर हम बाबू क्या करेंगे कि यहां पर मंझली ब्रैकेट से हम इधर भी कर देंगे। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। चलिए x अब दो ठो डॉट दे देंगे, ठीक। अब इस डॉट को क्या बोलते हैं बाबू? इस प्रकार, सच दैट, इस प्रकार x क्या है? x इस प्रकार क्या है बाबू? x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। इसको फिर हम मंझली ब्रैकेट से घेर देंगे, घेर दिए। तो हमने यहां पर क्या लिखा? हमने भाषा के रूप में यदि लिखा है तो वो हमारा क्या होगा? वह होगा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या कह रहा था कि x इस प्रकार है कि x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है x। तो यहां पर हमने लिख दिया था कि 1 3 5 7 है। जब हमने इसको इस प्रकार से लिखा तो इसी को कहते हैं रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, ठीक ना। रोस्टर रूप में इसी प्रकार से लिखा जाता है। रोशन कुमार, हेलो सर जी, हेलो, कैसे हैं? तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक ना। और इसको यदि हम भाषा के रूप में ऐसे लिख देंगे कि x इस प्रकार है कि x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम एक और लेते हैं बाबू। यहां पर अब हम देख लेते हैं, एक मेरा और था, यहां पर था ये वाला, देख लीजिए कि AEIOU, AEIOU, ठीक। तो लिखते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट में AEIOU, ओके। और एक बात हम आपको बता देते हैं बाबू कि एक बात हम आपको क्या बता देते हैं कि यदि हम इसको यहां पर ऐसे लिखे हैं, देखिए इधर लिखते हैं, अरे यार 1 3 5 7 9 ऐसे लिखे हैं, ठीक। अब इसी को बराबर में यदि हम ऐसे करके लिख देते हैं 1 5 3 9 7, तो बोलिएगा क्या सर ये गलत है क्या? तो नहीं बाबू, यह गलत नहीं है, क्योंकि समुच्चय में यहां पर कर्म का कोई भी क्रम का, सॉरी कर्म बोल दिए, क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
आप उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं, बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप यहां पर किसी भी अवयव को रिपीट नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे, यहां पर आप अवयव को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख नहीं सकते हैं, दोबारा लिख नहीं सकते हैं किसी भी अवयव को। चलिए लिख देते हैं यहां पर बाबू, कि आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप लिख दिए तो फिर वह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं कहलाएगा। और संग्रह, समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित यानी कि एक अच्छे तरीके से सजा करके लिखना, यानी सुपरिभाषित का अर्थ हो जाता है किसी भी व्यक्तियों के द्वारा बदला ना जा, कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है, उसी को सुपरिभाषित। संग्रह का अर्थ होता है बाबू इकट्ठा करना, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो ये आपको आ गया। तो हम यहाँ पे रोस्टर रूप में क्या लिख दिए, AEIOU हमने लिख दिया यहाँ पर AEIOU। इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे मंझली ब्रैकेट में x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, x अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है बाबू, स्वर है, ठीक। इसको हमने लिख दिया AEIO, यहां पे डायरेक्ट लिखा था, इसी को हमने यहां पर समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब जब अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब हम चलते हैं अगले, एक और हम लिख लेते हैं बाबू, और इसी से हम ले लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, इसी से ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्या ले लेते हैं बाबू, चलिए 2 और 3 को ही ले लीजिए, 2 और 3, ठीक। दो 3, ये क्या है बाबू, ये 2 3 हम रोस्टर रूप में लिखे, लेकिन इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे x इस प्रकार है कि x क्या है, 24, संख्या 24 का अभाज्य गुणनखंड है, संख्या 24 का अभाज्य गुणनखंड है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आयुष, चलिए समझ में आ गया सबको, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम एक रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं, और इसको यदि हमको बदलना हो समुच्चय निर्माण रूप में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि कैसे लिखना है इसको, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसको फटाक से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, चलिए उतार लीजिए फटाक से।